पिलर ही है जिससे हम लोग अपने बिजनेस को मजबूती बना सकते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा जो 5 पिलर में सबसे जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है इनविटेशन। इनविटेशन एक ऐसा शस्त्र अस्त्र, जो भी मानना है मान लो आप, जो कि हमारे बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी की वजह से हम मूव ऑन करते हैं, या तो खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सारे एक्शन करते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारे बिजनेस का जो रीढ़ की हड्डी है वो है लीड जनरेशन, यानी लिस्टिंग, इनविटेशन, या हाउ टू अप्रोच। आज मैं बात करूंगा, हालांकि मेरी मार्केटिंग फील्ड के एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी सालों का। हाँ, किसी के अचीवमेंट से एक्सपीरियंस को जज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही संघर्ष करने के बाद मिलता है ना। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास आ गया तो डेफिनेटली कन्वर्ट टू मनी, वही पैसा में कन्वर्ट होता है, आपकी जुनून के अकॉर्डिंग, आपकी समर्पित भावना, डेडिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मैं थोड़ा मैसेज में बात करूं एक बार। सबसे पहले मैं थोड़ा विजन चेक कर लूं, विजन और रीजन चेक कर लेता हूँ कि किनका कारण है ये फोटोन करने का, क्या मकसद है, उसके अनुसार से मैं बात करूंगा। क्योंकि मेरा स्लाइड पे यानी पीपीटी पे प्लान दे करके मुझे एक सेशन को खत्म करना मकसद नहीं है। मुझे कुछ जानकारी भी चाहिए कि वाकई में कितने ऐसे लोग हैं जिनका विजन क्लियर है कि सर नहीं, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, मेरा रीजन भी क्लियर है, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए और अपने लाइफ के लिए बहुत ही डेडिकेट हूँ, डेफिनेटली। तो एक बार बताएंगे, जिनका विजन क्लियर है, रीजन क्लियर है, तो मी लिखेंगे सर, मतलब बिल्कुल मी लिखेंगे, है ना, कि मेरा विजन क्लियर है। एक बार मी लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का विजन क्लियर है। मुझे पता है किसी का वर्ड्स का बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना, और किसी का वर्ड्स का वैल्यू नहीं होता। लेकिन मैं अपने वर्ड्स के वैल्यू मान के नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक आप प्रोटोन का फैमिली हूँ, आप सबसे सीखता हूँ, बहुत ऐसे स्पीकर से सीखता हूँ, आप सभी लोगों से सीखता हूँ। बस आज मुझे मौका मिला है मुझे ट्रेनिंग सेशन करने का, तो मैं आज प्रेजेंट हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए हम लोग स्लाइड की और चलते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही प्यारी सी स्लाइड है, बहुत ही शॉर्ट स्लाइड है। एक मिनट। रमेश सर, मुझे हेल्प करेंगे क्या? दिख रहा है स्लाइड और आवाज ऑडिबल है? रमेश सर। बिल्कुल 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 सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। रमेश सर की एक खासियत बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैंने पर्सनली मिला भी है जैसलमेर में। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, और वाकई में उनकी जो सोच है ना, मैं मैं काफी मैं काफी मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि उनके अंदर में ग्रेटिट्यूड ना कूट कूट के भरा पड़ा है। बहुत ही जबरदस्त ग्रेटिट्यूड है सर के अंदर में, बहुत जबरदस्त। क्योंकि उनकी जो व्यवहार है ना, मैं मिल करके मैं समझ गया था कि वाकई में सर के पास क्या व्यवहार है, क्या ग्रेटिट्यूड है। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ ये ग्रेटिट्यूड हम सब के पास भी हो। बिल्कुल डाउन टू वर्क है सर। तो थैंक यू सो मच रमेश सर, आपने मुझे मौका दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रेनिंग, प्लीज अटेंड द ट्रेनिंग डायरी एंड पेन। हाँ, अगर किसी ने डायरी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि हमारा माइंड इतनी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता कि आप सारी बातों को याद कर सके। आप प्लीज डायरी के साथ रहेंगे, क्योंकि डायरी में जो चीज नोट करेंगे वो आपके पास हमेशा होगा। और आप चाहेंगे कि सर मैं स्क्रीनशॉट करके रख लूंगा, तो सच बता रहा हूँ, आपके सपने हमेशा स्क्रीनशॉट में होते रहेंगे, कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप चाहते कि मेरे सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो, आप चाहते कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर, एक अच्छा स्पीकर, या एक अच्छा एंकर बन जाऊं, तो आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आज जितने भी लोग अच्छे बोलते हैं, या स्पीकर है, एंकर है, या तो फिर कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने अपने स्किल पे काम किया है। तो आपको भी करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, हाउ टू अप्रोच में ये मेरा पहला ही वर्ड्स होता है ना, हाउ टू मेक अ लिस्ट। आपको जीवन भर ना 2 प्रकार के लोगों से मिलना है। पहले वो होते हैं जो आपके जान पहचान के लोग होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अजनबी होते हैं। इससे तीसरा होता ही नहीं है। सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं।
तो ये जो है ना, लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं जब पहली बार मार्केटिंग में आया था, मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, मैं स्कूलिंग जब तो मुझे किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान सेमिनार दिखाया था, है ना। उस वक्त मैं 50 रुपये एंट्री यानी फीस दे करके मैं एंट्री किया था। और कोई बाहर से कोई मतलब बड़े लीडर आए थे और स्टेज पे बोल रहे थे, और मुझे पैर रखने का जगह नहीं था। तो मैंने पहली बार की बात बता रहा हूँ, जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में आया था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था यार कि इन लोगों ने मतलब ये जो स्पीकर है क्या ऐसा किया होगा जो आज सभी लोग उसको स्टेज पे देख रहे हैं, और सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और मुझे आज पैर रखने का जगह नहीं है। मतलब मैं एक किसी दीवार के सहारे खड़ा होकर के मैं प्रेजेंट उस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। मैं पहली बार जब मुझे एंट्री करना, वो भी 50 रुपया दे करके हॉल में। तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आया कि दुनिया में अगर आपको नेम फेम ग्लैमर या तो आपको सब कुछ पाना है ना, तो आपको कुछ लोगों से अलग बनना पड़ेगा, कुछ लोगों से अलग करना पड़ेगा। तबे आप जाके अपना वो स्थान वहां पे लेंगे। स्टेज कभी नहीं बोलता है कि आप मेरे पास आ जाओ, स्टेज ये बोलता है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ और मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। हमेशा स्टेज ये बोलता है। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज हो, एक ऐसी सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल हो, एक हमारे सपने पूरे हो, तो आपको बहुत सारे अपने स्किल पे काम करना पड़ेंगे, है ना। हमारे भूपेंद्र सर की बातें मुझे याद है। जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं हमेशा। तो वो बोलते हैं कि कोई भी चीज ना सिस्टम पे चलती है, चाहे वो फ्लाइट का रनवे हो, ये लैंडिंग लैंडिंग या तो फिर वो टेक ऑफ, या तो ट्रेन का चलने का आने का जाने का डायरेक्शन हो। हर चीज सिस्टम पे चलती है। अगर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो समझ समझ लीजिए कि पूरे लोग डेंजर में हो जाएंगे, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब सिस्टम पे सारा चीज चल सकता है, तो हम लोग सिस्टम पे क्यों नहीं चलते हैं? हम लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? अभी मैंने बताया कि कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है उसमें से काफी लोग नहीं लेके बैठे होंगे, काफी लोग लेके बैठे होंगे लेकिन नोट भी कर रहे होंगे। तो अगर जो लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन अगर बिजनेस को करता है, तो सबसे पहले यही सोच आता है जो मेरे सबसे पहले आया था, कि सर ने कहा कि आपको ना लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। मैंने कहा सर ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, मेरे तो लिस्ट नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे जॉब करना था, परिवार की प्रेशर, या आपको जॉब करना है, कहीं ना कहीं सेट होना है, बस इतना ही मतलब मेरा माइंड सेट था बस। लेकिन जब मार्केटिंग फील्ड में आने के बाद मुझे लगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी खुशियों से भरा है, और उसके लिए चाहिए बड़ा पैसा। तो बड़ा पैसा कहाँ पे होगा? जॉब में नहीं, बल्कि बिजनेस में होगा। और बिजनेस किस प्रकार के? पब्लिक के ऊपर काम करने का बिजनेस में होगा। जब हम पब्लिक के ऊपर काम करेंगे, अब लोगों नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे, तो बड़ा बिजनेस होगा हमारा। तो उस वक्त मैंने अपने सीनियर से बोला था कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मात्र कुछ लोग हैं जो रिलेशन के वाले जानते हैं, मैं उनको बताऊंगा नहीं, और बताऊंगा तो मुझे मजाक उड़ाएंगे, क्या बोलेंगे, है ना। इस तरह से मैं बोल रहा था, उनको समझा रहा था। तो सर ने बताया कि नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना, ये आप माइंड सेट है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे इतना बताकर चले गए। मैं अपने रूम में गया। रूम में जाने के बाद जैसे कि वो किसी भी रूम का चार एंगल्स होते हैं, कोने होते हैं, वहां पे मैं मतलब किसी बेड पे बैठ गया। और मैं सोचने लगा कि सामने में जो दो एंगल दिख रहे हैं, पहला एंगल में अगर मैं कोने में अगर मैं अपने रिलेशन को रख दूं, फ्रेंड को रख दूं, अगर उन लोगों ने मना कर दिया, तो मैं किसके पास जाऊंगा, किसके पास बिजनेस बताऊंगा? मैं इस दूसरे एंगल में मैंने पूरी दुनिया को रख दिया, जहां पे पूरी दुनिया की 7 अरब की जनसंख्या है। अगर इंडिया की बात करें तो अरबों की जनसंख्या है। तो मैंने वहां पे रख दिया। तो अगर दुनिया की तरफ जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर मैं रिलेशन की तरफ जाऊंगा तो लोग कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर किसके पास बताऊंगा? मैं ये सोच रहा था। एट लास्ट मैंने सेकंड वे में सोचा कि पहले मुझे सीखना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, लोगों को कैसे मीटिंग में बुलाते हैं, लोगों को कैसे फोन पे बात करते हैं, क्या बोलना पड़ता है, क्या अवॉइड करना पड़ता है, मतलब क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। ये सारा चीज को मुझे सीखना पड़ेगा पहले। और सीखने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत होगी, एक एक्टिव सीनियर अपलाइन का, और दूसरी हमारा ट्रेनिंग सेशन का। बस दो ही चीज मैंने चूज किया था। तीसरा तो खैर बुक, अगर किताब पढ़ना तो वो अलग बात हो गया, वो हैबिट में आ गया था। लेकिन दो चीज मैंने कभी नहीं छोड़ा।
सीनियर एक्टिव सीनियर से बात करना, और दूसरा ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना कभी नहीं छोड़ा मैंने, है ना। तो वहां पे सीखने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह से प्रमोशन करना है, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपको लिस्ट, आपके पास अगर 5, 10, 15, 50 का है और सपने आपके बड़े हैं, तो ये मैच नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। और आज के डेट में जब सोशल मीडिया के जमाना में अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो कोई नहीं मानने वाला है। बस लिस्ट बहुत सारे हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, वो बोलते हैं ना, डेडिकेशन नहीं है, जुनून नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका रीजन क्लियर नहीं है। लिस्ट की कमी नहीं है, बहुत सारा लिस्ट है। बस जिस दिन आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ करना है, अपने अपने लीडरशिप को बढ़ाना है, तो आपको लिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मेरा एक सजेशन है, जितने भी सच में एक सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, प्रोटोन को कर रहे हैं, तो उनके पास डायरी हमेशा होना चाहिए। और डायरी के पेपर में एक बेसिक ट्रेनिंग में ये हमेशा होना चाहिए कि आपके पास लिस्ट, अब देखो कैसा लिस्ट बनता है, हाउ टू मेक, सॉरी एक मिनट, हाउ टू मेक द लिस्ट। तो फ्रेंड को लिस्ट बनाएंगे, है ना। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सब आपकी धारणा है, आपकी सोच है। पता है लोग, नए लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं उनकी क्या धारणा रहते हैं, मैं बताऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं मैं रिलेशन बताऊंगा तो लोग मेरा कमेंट करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे धारणा मतलब लेकर के स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, ना किसी को इनवाइट कर पाते हैं। आप ही बताओ, आप सबसे एक सवाल है, एक सवाल, बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपने सोने का खदान देखा, ठीक है, और वहां से आपको जितना सोना लेना था ले लिया आपने, आप फिर भी बहुत सारे सोने हैं, तो सबसे पहले कमेंट में मुझे बताइए कि सबसे पहले किसको बताना पसंद करोगे। मैं थोड़ा सा, मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, मैं यहाँ पे जूम में जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपकी रिप्लाई, एवरीवन की रिप्लाई है। हाँ, बताइए, आपने सोने की खदान देखा और आपने सोने, आपने जितना लेना था ले लिया, लेकिन बचा हुआ सोना है, वो आप सबसे पहले किसको बताना पसंद करोगे, दिल से बताना। बताएंगे, मतलब रिलेशन को, रिश्तेदार को, या अनजान को, या तो फिर पड़ोसी को, या अपने परिवार को, मतलब किसको बताना पसंद करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। सिल्वर मनोज हिरू सर हैं, और जिन्होंने फैमिली को बताया है, अपने भाई को बताएंगे, अपने फैमिली को, अपने घर परिवार को, परिवार को फैमिली को, वेरी गुड, फैमिली को, फैमिली को, फैमिली को, फैमिली को। मुझे पता है, दिस इज अ कॉमन सेंस, ये फैमिली को ही बताएंगे। लेकिन हम जब लिस्ट पे बात करने चल चल जाते हैं तो हम लोग फैमिली को नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जो माइंड सेट है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, उस पे आपका सारा माइंड जा रहा है। लेकिन सोना के दान आपने देखा तो परिवार को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, राइट, भाई को बताएंगे। अनजान को क्यों नहीं बताएंगे पहले? क्योंकि सबसे पहले आप अपने परिवार को अमीर बनाना चाहेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे, इस तरह से हमारा यहाँ, एक मिनट ना, मिनट, एक मिनट सबसे वेट करेंगे, एक मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा ऐसी से। तो आपको जिनको भी कमेंट करना है कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली, रिलेशन, परिवार, है ना, मतलब ये पहले इनको बताएंगे, और आफ्टर डेट आप उसके बाद अनजान को बताएंगे या जिसको बताएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोग जज करते हैं, हम नहीं बताएंगे फैमिली को, नहीं बताएंगे रिलेशन को, है ना। एक मिनट, राइट, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं दिक्कत क्या हो रही है।
रमेश सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो। स्क्रीन दिख रहा है क्या रमेश सर? जी जी सर, अभी तो नहीं शो हो रहा है सर। हाँ, अब दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा है ना? हाँ सर, वॉइस भी थोड़ी रुक रुक के आ रही है कई बार। कभी हाँ, धीमा वॉइस आ कर। रही है। हाँ, अब अभी क्लियर ठीक। है? अभी हाँ। वॉइस और हाँ, अभी क्लियर है सर, सब ठीक है अब। ओ- ओके ओके, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, कि आप लोग पहले ना मतलब रिलेशन अपने परिवार को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, भाई को बताएंगे, है ना? तो उसी प्रकार जो आपके लिस्ट होते हैं ना, वो एक एक लिस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने पहले, सबसे पहले अपने, जब आपका विजन क्लियर है, आपको विश्वास है सिस्टम पे, खुद पे भरोसा है कि हम खुद पे खुद से अपना इतिहास बना सकते हैं, तो बिल्कुल एक बात हमारा बिल्कुल डेडलाइन अपने कर कर लो, जो करना कर लो। आपको जज नहीं करना है। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग आपको जज नहीं करना है, आपको फ्रेंड का लिस्ट बनाना है, रिलेशन का भी लिस्ट बनाना है। आपको बताना है, आपको बताना है, वहां से ये सोचकर नहीं बताना है कि ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तब भी आपको ये नहीं सोचना है, बस आपको शेयर करना है अपनी पूरी लॉयलिटी से, ईमानदारी से। आपने सीनियर से बात भी कराना है, क्योंकि सबसे पहले जब आपका रिलेशन आते हैं, परिवार आते हैं, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा ताकत मिलता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, इसीलिए कि हमारा माइंड सेट कुछ और होता है। इसीलिए हम लोग रिलेशन को नहीं बताते, परिवार को नहीं बताते। पार्टनरशिप को भी नहीं मतलब बताना, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर का लिस्ट बनाना है, और मैक्सिमम 200 का लिस्ट बनाना है। आप ये यहाँ पे सोचेंगे सर 200 लिस्ट कहाँ से आएंगे? तो 200 का लिस्ट आपको आएंगे, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, अभी विकास रावत सर और रोशन सर, मतलब बहुत से ऐसे स्पीकर हैं जो आपको सोशल मीडिया पे बताते हैं कि कहाँ से लिस्ट लाना है, और कैसे आपको लीड जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फ्रेंडशिप आपके सारे लिस्ट होनी चाहिए, रिलेशनशिप का और पार्टनरशिप का भी, स्ट्रेंजर का भी लिस्ट होना चाहिए। कम से कम मिला करके 200 का लिस्ट होना चाहिए, है ना? अगर आपको 200 से एक भी नीचे है, तो समझ लीजिए कि आप अपने टारगेट से नीचे हैं। और आप उम्मीद मत करिएगा कि आपके साथ कोई वैसा डायमंड आएगा जो आपको करोड़पति बनाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्रोच, कैसे करना है? आखिर आपने तो लिस्ट बना लिया, 200 का लिस्ट, लेकिन अब बात आती है कि सर कैसे बात करना है? मुझे बात करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करना है। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ये फॉर्मूला। हाउ टू अप्रोच का ये फॉर्मूला है ना, आप सब लोग प्लीज नोट कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूला से शुरुआत में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको जब हैबिट हो जाएगा, बात करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आपकी जो टॉकिंग द वे, बात करने का तरीका, आपकी स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, इसी फॉर्मूला से आपके बढ़ जाएंगे। आपकी मतलब लीडरशिप इसी फॉर्मूला से बढ़ जाएंगे। अभी तक बहुत ऐसे लोग जो हैं, बात तो करते हैं, पता नहीं ये फॉर्मूला को यूज नहीं करते होंगे। जैसे माइंड में जो आता है वो बात कर लेते हैं, और उनके रिजल्ट क्या होते हैं? बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला आज के बाद से गलती नहीं करना है। इस या आप अपने टीम को, अपने नए लोग को, जितने भी लोग हैं, सबको नॉलेज देना है कि फॉर्मूला यानी सिस्टम, जिस प्रकार सिस्टम काम करती है, तो हाउ टू अप्रोच में फॉर्मूला काम करती है। तो इस फॉर्मूला पे काम करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कैसे बात करना है, ठीक है? तो आप देखो, FOAI फॉर्मूला। एफ का मतलब होता है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं, अगर मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ए का मतलब होता है एग्री, और आई का मतलब होता है शॉर्टली इन्विटेशन। तो आपको इस पे बात करना है, ठीक है? तो आप जे आप जैसे आप जैसे ही आप इस फॉर्मूला बात करते हैं, तो कैसे बात करें मैं बता रहा हूँ। सपोज आपने जो लिस्ट बनाया है ना, ऊपर में मैंने बताया था, पहले मैं लिखा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने रिलेशनशिप में आपने मान लीजिए अपने मामा जी से बात किया। देखो कैसे बात करते हैं। सपोज आपने मामा जी को कॉल लगाया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया, लिस्ट भी बना लिया है, तो सबसे पहले मामा जी को कॉल किए, तो मामा जी को कॉल किए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसे हैं आप? तो बोलेंगे जी बढ़िया हूँ। और उसके पहले पूछेंगे, है ना, कि आप बताइए आपके परिवार में, फैमिली में कैसे हैं? एफ मतलब फैमिली, परिवार में कैसे हैं? सब लोग ठीक है, सब बढ़िया है? जी हाँ। जैसे ही आप पूछते हैं ये वर्ड्स, तो सामने वाला
बोलता है कि बढ़िया है, तो आपको एक कॉमन सेंस, आपका यहाँ पे साइकोलॉजी कॉमन सेंस काम करना चाहिए आपको, कि आपको भी वो पूछे या ना पूछे। हालांकि रेयर केस में ऐसा होता है कि वो भी पूछेंगे आपसे कि आपके घर में कैसे हैं, आप लोग कैसे हो, परिवार कैसे हैं। लेकिन अगर नहीं भी पूछते हैं तो आपको क्या बोलना है, तुरंत रिप्लाई देना है कि आपकी दुआ से हमारे भी घर में से बढ़िया है। यहाँ पे ऐसा वर्ड्स होता है 2 in 1, मतलब पूछेंगे तो फिर भी रिप्लाई देना है, और नहीं भी पूछे तो फिर भी रिप्लाई देना है ना। आप जब ये बोलते हैं ना कि आपकी दुआ से हमारे घर में सब बढ़िया है, तो सामने वाला के साथ ना एक आत्मीयता रिश्ता जुड़ता है। क्या, कौन सा रिश्ता? आत्मीयता रिश्ता जुड़ता है। एक अच्छा बिलीव बनता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ये होता है ना शुरुआत करने का तरीका, एकदम बिल्कुल वॉलेटली, बिल्कुल बढ़िया से बात करना है। आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, बात कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है ना। नहीं तो ये कहावत है कि मतलब वो कोई जाता है वो खबर कुछ और लेकर आता है, तो वो ऐसा नहीं, मतलब एक दुखी आत्मा एक सुखी आत्मा, है ना। आपके घर के दरवाजे से, आपके घर जो घर है उसमें 2 दरवाजे हैं। एक, मतलब आपके 2 दरवाजे हैं, एक पहले वाले दरवाजे से एक बैंड बाजा का बाराती जा रहा है, पूरे धूम धाम से नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है। दूसरे दरवाजे से एक मैयत जा रही है, मैयत मतलब किसी का क्रियाक्रम के लिए लोग लेके जा रहे हैं, मतलब उसको दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। आप बताओ किस में जाना पसंद करोगे आप? हर इंसान एक सुखी आत्मा की ओर जाना पसंद करता है ना। तो डेफिनेटली आप पे हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपकी ऊपर लेवल पे होनी चाहिए। तो ऑक्यूपेशन फिर पूछना है कि मामा जी ये बताओ क्या कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब? अगर आपके मामा जी, तो आपको पता है, हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको बोलना है कि अच्छा मामा जी ये बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है। तो बोलेंगे कि हाँ बिजनेस, कुछ लोग तो बोल देते बिजनेस सही चल रहा है, तो उसमें बोलना है कि सही चल रहा है तो बोलना है बहुत बढ़िया। वहां पे काटना नहीं है, बोलना है बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि आप बिजनेस से पूरी परिवार को संभाल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा जान करके, है ना। आपके मतलब पूरी परिवार को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, तो तारीफ करिए सामने वाला को, मामा जी हो चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, हमेशा इंसान तारीफ के लिए मरता है। ठीक है। उसके बाद अगर बोलते हैं कि नहीं बिजनेस मेरा डाउन चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसमें ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं डाउन चल रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए, आइए लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको वहां भी बोलना है क्या, रिप्लाई देना, अगर बोलते हैं डाउन चल रहा है तो कोई बात नहीं मामा जी, बिजनेस ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला का दुआ रहेगा, आपका बिजनेस बढ़िया होगा एक दिन। देखो मैंने डाउन चल रहा है उसमें भी रिप्लाई दिया, कैसा आपने सुना? अगर बढ़िया चल रहा है उसमें भी रिप्लाई दिया, आपने सुना, दोनों सुना आपने। कभी भी सामने वाला को ईगो हट नहीं करना है, जो भी प्रोफेशन होगा उसका है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, ध्यान देना ही यहाँ पे माय डियर। ठीक है, ऑक्यूपेशन में आप समझ गए। उसके बाद एग्री, आपको उनकी हर बातों से एग्री होना है ना। मुझे ना मैं जब मैं कभी बाइनरी कंपोजिशन में काम कर रहा था, तो मुझे डिप्लोमेट से बात हुआ था, डिप्लोमेट एक बड़ी लेवल होते हैं, एक लीडर से बात हुआ था। और उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, अगर सच में आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना, तो कम बोलो और ज्यादा सुनो, मतलब सामने वाला से एग्री रहो हमेशा। जो बोलते हैं मुस्कुराते हुए आप उनको रिप्लाई दो, कुछ भी बोलते हैं उनसे बात से कभी आपको हेजिटेश नहीं होना है, आपको कभी उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, काटना नहीं, तो एग्री होना है। ठीक है। तो इस तरह से आप एग्री रहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बात करिए दोस्ती रिलेशन वाले, जैसे कि कभी आप मतलब घर पे आइए या तो कभी बुलाइए, है ना, चाय पानी, मतलब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाली बात करिए, जो बोलते हैं रिक्रिएशन बोलते हैं उसको, थोड़ा मौज मस्ती, है ना। जैसे दो, हर मामा जी हैं तो आप वैसा बात नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है तो वैसा बात कर सकते हैं, कोई आपका रिलेशन है तो थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब एग्री, उनकी बातों से एग्री रहना। फिर लास्ट में आपको क्या बताना है, शॉर्टली, शॉर्टली मैसेज, मतलब शॉर्टली इनविटेशन करना है। और शॉर्टली इनविटेशन में क्या करना है कि मामा जी आप जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, मामा जी का बिजनेस जो भी चल रहा हो, मामा जी बिजनेस जो कर रहे हैं ना, मैं बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि आप ना बिजनेस को साथ साथ या जॉब को साथ साथ एक ऐसा डिजिटल ऑनलाइन वर्क करेंगे जहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगा। एक्स्ट्रा इनकम की अगर बात करिए तो आज के डेट में अगर जिसके घर में 1 लाख रुपया के महीने नहीं आ रहे हैं, तो उनको परिवार को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। ये बात बोलो उनको।
मुझे पता है आपके 1 लाख रुपए महीने नहीं आ रहे, लेकिन आप 1 लाख रुपए कमाने की जरिया तो बन चुके हैं। तो आप लोगों को देने जा रहे हैं, बल्कि लेने नहीं जा रहे हैं। तो आप बोलिए कि बिजनेस के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, अगर आपको डिजिटल ऑनलाइन वर्क, यानी आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? डिजिटल ऑनलाइन वर्क नहीं तो एक्स्ट्रा इनकम करने का रहेगा तो कैसा मौका मिलेगा? तो बोलेगा कि हाँ, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? तो वहां पे आपको जवाब देना है कि आपको जूम सेशन में आना होगा, आपको 1 घंटा समय निकालना होगा। यहीं पे आपको बोलना है कि क्या करना होगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कॉल पे बता दो, फोन पे बता दो। अच्छा, आप उनसे बताओ, ये बताओ, अगर आपका जॉब का कॉल लेटर आता है, एयरफोर्स या नेवी या किसी का जॉब का कॉल लेटर आता है, तो आप बोलते हो कि फोन पे बता दो? नहीं ना। आपको कॉल लेटर के अकॉर्डिंग उस जगह पे जाना होता है, इंटरव्यू देना होता है। वहां भी गारंटी नहीं कि आपका जॉब होगा कि नहीं होगा, फिर भी आप जर्नी तय करके जाते हैं। राइट, मैं बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कॉल पे ये बता दो, या तो फिर थोड़ा सा समझा दो, या तो थोड़ा सा और बता दो, सारे सारे जवाब का एक ही जवाब देना है आपको कि नहीं। आपको समय निकालना पड़ेगा 1 घंटा का, या तो डिजिटल, अगर अगर बगल में है तो आप मीटिंग दो जा करके, अगर आपको दूर है तो ऑनलाइन मीटिंग में लेकर आइए। तो यहाँ पे इस तरह से शॉर्टली बात करना है। और ये सारी बातें आपको जो है ना, कितनी देर में होनी चाहिए? ये सारी बातें आपको 40 सेकेंड में होनी चाहिए। पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई हैबिट बना सकता है? जिस प्रकार एक मैराथन में जो दौड़ता है और अपना दौड़ पूरा करता है, और मतलब इतनी मिनट में इतनी किलोमीटर दौड़ जाता है, तो क्या आप 40 सेकेंड में क्या इनविटेशन कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग को 5 मिनट लग जाते हैं, 6 मिनट लग जाते हैं, कुछ तो लगे रह जाते हैं, है ना? तो 40 सेकेंड का अगर जो इनविटेशन कंप्लीट कमांड कर लिया, तो जिस चीज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा पैदा कर देगा वो। मतलब कम समय में आपको वहां पे उसकी क्यूरियोसिटी को जगा देना है। वो कॉल दोबारा आप नहीं करेंगे, वो करेगा कॉल। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि जूम में अगर आप लेकर आना चाहते हैं, ऑनलाइन जूम में लेकर आना चाहते हैं, तो जूम की वैल्यू बनाना सीखिए। जो प्रेजेंटर आने वाले उनकी वैल्यू बनाना सीखिए। आज जिस प्रेजेंटर का मीटिंग होने वाला है ना, मैं सच बताऊं, उनको सुनने के लिए लोग ना इंतजार करते हैं। उनको लोग फैन क्लब मानते हैं। उनकी मीटिंग में आज जगह नहीं मिलने वाला है। आप तो मेरे दोस्त हैं, आप मेरे जान पहचान के लिस्ट में थे, तो मैंने आपको बता दिया। तो मुझे क्लियर बताइए, क्या आप 7:55 में रेडी हैं? क्योंकि जूम का सीट बहुत ही लिमिट है। एकदम ठोक कर बात करिए वहीं पे। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे बात कर दिए, ओम नमः शिवाय जो भी करके, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप हमेशा बात करिए तो वैल्यू बनाकर बात करिए। आप मतलब वहां पे सामने वाला का जिज्ञासा पैदा करिए। जो आज की, अच्छा वहां पे ऑप्शन भी दीजिए। देखिए, अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। आप कल भी हमारा सेशन 7:55 में होगा। और आज का सेशन में ऐसे भी बहुत ज्यादा सीट लिमिट है। मतलब अगर आप आज आना चाहते हैं तो आप पहले आना पड़ेगा, मतलब बुकिंग कराना पड़ेगा, आप बताना पड़ेगा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ताकि मैं आपका सीट बुक कर दूंगा। और नहीं तो फिर आपको जगह नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से आप प्रमोशन बनाइए, हाइप बनाइए। और यहाँ पे एक और वर्ड्स यूज करिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कि उस आज की मीटिंग में इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे टीचर, मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन, पहले से जो काम कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे इस बिजनेस में समझने के लिए आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो मीटिंग ज्वाइन करके वो चेक करेगा कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन टीचर है? ये सब चेक करेगा नहीं ना। इसको बोलते हैं युक्ति। जिसको बोलते हैं युक्ति, मतलब स्टैटिक्स। यहाँ पे झूठ नहीं होता है। एक किसी ने कहा था कि 100 सच के बराबर एक झूठ होता है, तो स्टैटिक्स होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये सारा चीजें आपको यहाँ पे समझना है। स्टैटिक्स मतलब युक्ति लगाइए। क्योंकि युक्ति तो बिरबल भी लगाया था। जब राजा का एक प्यारा घोड़ा मर गया था ना, तो उस दरबार में मातम छा गया था। और उस दिन राजा जंगल में बिना घोड़े के चले गए थे, और घोड़ा उस दिन मर गया। लेकिन कंडीशन ये था कि किसी ने बताया राजा से कि आपका घोड़ा, यानी आपका घटोचक मर गया, तो उसका गर्दन बाहर। अब ये सोचने लगे कि कौन खबर देगा राजा को। तब एक ही इंसान है, वो बिरबल खबर देगा। अब बिरबल बिल्कुल चालाक इंसान था। और उसने दिमाग लगाया कि मैं और सारा माहौल को एक खुशी वाला बना दिया। राजा आए दरबार में, अपना अपने कुर्सी पे बैठे, अपना जो जो होता है सिंहासन पे बैठे।
और वहां से बीरबल चालू हो गया कि राजा जी आपका घोटोचक तो सुबह से खाया ही नहीं है। राजा जी सुबह से तो जाग भी नहीं रहा है। राजा जी पता नहीं क्या हो गया है। तो राजा जी बोल रहे हैं कि मर गया क्या रे। मतलब बीरबल उनके मुंह से निकलवाना चाहता था कि मर गया क्या रे, तो क्या राजा अपने आप को मारेगा? नहीं मारेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा स्टैटिक्स लगाइए, युक्ति लगाइए। बिजनेस आसान नहीं होता है, आसान करने के लिए अपने स्किल पे काम करना पड़ता है। तो खैर ये सारा चीजें आप सीख चुके होंगे। एक मिनट इसको बंद कर देते हैं, हाँ। तो इसके बाद इनविटेशन की तो तरीके मैंने बता दिया। थोड़ा सा बात कर लेती इस पे। आ, आप लोग की जो सुविधाएं के अनुसार से मैंने तैयार किया पीपीटी। जैसे हाउ टू सो द प्लान। प्लान भी करने का एक हमारा एक नियम होता है, रूल होता है। तो रूल क्या होता है, शायद बहुत लोग इस रूल को यूज नहीं करते होंगे। मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब हमारा जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, किस कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, किस लहजे में होनी चाहिए, है ना। तो वो ध्यान देना है। फर्स्ट इंप्रेशन मतलब आप हमेशा एक अच्छे इंट्रोडक्शन से बात करें। सामने वाला को मतलब परिवार के बारे में एक रिलेशन बिल्ड करते हुए बात करिए। दूसरी बात, उनकी आत्मीयता वाले रिश्ते बनाकर बात करिए। मतलब ये कि कोई भी इंसान चाहता है कि आप उसे जो बताने जा रहे हैं ना, उनके लिए जा रहे हैं, अपने लिए नहीं। मतलब टॉकिंग विद द स्माइलिंग फेस। मतलब बात करते करते मुस्कुराने का ढंग, मुस्कुराने का तरीका बहुत लोग के पास नहीं होता है। आज जिस दिन ये तरीका सीख लेंगे ना, टॉकिंग विद स्माइलिंग फेस, तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो वही हो गया है। सामने वाला सोचेगा यार कितना बिंदास है बंदा, है ना। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ईच अदर मैंने बताया। उसके बाद ये वाला काम बहुत कम लोग करते हैं। जब मीटिंग देने से पहले ये नहीं बोलते हैं कि प्लीज अपनी मोबाइल को साइलेंट मोड में या तो आप स्विच ऑफ कर दो। क्योंकि हम जो 30 मिनट का जो प्रेजेंटेशन आपको देने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि डोंट इंटरफेयर प्लीज अदर पर्सन या अदर वॉइस। कोई भी आपको इंटरफेयर ना करे, डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हमारा कैरियर से रिलेटेड है, हमारा लाइफ से रिलेटेड है। तो प्लीज अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट में कर दें। और उस सामने वाला से एक सवाल करिए। सवाल ही जवाब होता है। पता है कौन सा सवाल? नोट कर लीजिएगा, करना है तो सामने वाला से सवाल करना है कि आप बताओ ऐसा कौन सा कॉल है जिससे आपके लाइफ से बढ़कर आया हो। आज तक आपके लाइफ में ऐसा कोई कॉल आया है जिससे लाइफ से बढ़कर आया हो? बहुत ही रेयर केस में आता है ये मैसेज, रिप्लाई। कभी ऐसा कॉल नहीं है जो लाइफ से बढ़कर हो। तो आप जब ये रिक्वेस्ट नहीं करते हैं ना, प्लीज रिक्वेस्ट टू मोबाइल स्विच ऑफ, तो सामने वाला का कॉल आ जाता है। फिर वो कॉल एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि वो पिकअप कर लेता है। और आप मैसेज में लिखो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब जब मीटिंग देते हैं तो कॉल आता है, तो आपकी आपकी बातों को ना सुनकर कॉल उठाता है और बात करने लगता है। फिर बात करता है जब तक तब आपकी बात को सुनता है। वहां पे आपकी सारी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी सारी प्रमोशन खत्म हो जाती है, आपकी सारी हाइप खत्म हो जाती है। आई एम राइट, यस या नो? आप लिखो मैसेज में, मैं क्या सही बोल रहा हूँ? तो ये छोटी छोटी गलतियां ना नहीं करना है प्लान दिखाने से पहले। चाहे आप डिजिटल प्लान दिखा रहे हो, चाहे आप फिजिकल प्लान दिखा रहे हो। ठीक है। आफ्टर डेट द सो द प्लान, उसके बाद प्लान को शो करिए। है ना। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा और ये प्लीज अप्लाई करेंगे, है ना। आप लोग मोबाइल को ऑफ कर देंगे तो पूरा फोकस आपकी बातों पे रहेगा, आपकी मीटिंग पे रहेंगे, आपकी स्लाइड पे रहेंगे, आपकी, या तो फिर आप जो पेपर प्लान दे रहे हो तो पेपर पे रहेंगे। और वो एग्जैक्ट समझेगा और आपकी बातों को वैल्यू भी देगा। और आपको एक सम्मानित रूप से आपको सामने जवाब भी देगा, सवाल भी करेगा। हाउ टू क्लोज, मतलब फिर प्लान जब दे दिए तो क्लोज कैसे करना है। क्लोज में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मार्केट में फेमस हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए बिजनेस नहीं है, मेरे घर वाले माना करेंगे, मेरे पास मैं अपने पत्नी से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगी। मतलब इस तरह से सवाल ना वायरल हो चुके हैं मार्केट में। ये पुराना नहीं, मतलब सॉरी नया नहीं, पुराने पुराने गाने हो चुके हैं सब। और एक लीडर के पास इसके जवाब एक तरीके से नहीं, 10 नहीं 100 तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो 10 नहीं 100 तरीके से जवाब देना है आपको।
और कोई बोलता है टाइम नहीं है, तो वो भी आपको अपने तरीके से जवाब देना है। और कोई बोलता है कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसका भी जवाब देना है। आई कैन डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, उसका भी जवाब देना है। लेकिन मैं कैसे जवाब देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं बताना चाहूंगा सिंपल वे में। सबसे पहले बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सीधे बोलता हूँ कि पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। पता है सामने वाला को कहानी में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। जब क्लोजिंग करिए ना, तो आप कहानी को यूज करिए, स्टोरी को यूज करिए। स्टोरी कहाँ से आएंगे, मंगल ग्रह से नहीं। स्टोरी आएंगे आपको सीखने से, स्किल पे काम करने से, आपकी किताबों से, आपकी ट्रेनिंग सेशन से, आपके जूम सेशन से। आप जो स्टोरी बोलते हैं, भूपेंद्र सर बोलते हैं, बहुत सारे स्पीकर बोलते हैं, उसी स्टोरी से आपको मतलब पता चलेगा। लेकिन आप जब अपनी स्टोरी बताते हैं, जैसे कि यहाँ भी मैं स्टैटिक्स लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हो। आ, जैसे कि बोलते हैं कि सामने वाला बोलता है कि पैसे नहीं है, तो आप बोलो कि मैं बताऊं, मैं पहली बार जब प्रेजेंटेशन को देखा था ना, मेरे अकाउंट में 72 से 75 रुपया था। मतलब वो भी नहीं था 72 रुपया, वो अकाउंट से निकल भी नहीं सकते थे, एटीएम से निकल नहीं सकते थे। जब उस वक्त मैंने प्लान दिखाया था, मेरे आंखों में नमी, मतलब आंसू का नमी आए थे, इस बात को लेकर नहीं कि प्लान कितना बढ़िया है, इस बात को लेकर के कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने सबसे पहले घर वालों को बताया, सबसे बड़ा गलती किया था, घर वालों को बताया, घर वाले ने मना कर दिया। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को बताया, उसने भी मना कर दिया। मैंने अपने पड़ोसी को बताया, उसने भी मना कर दिया था। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था मेरे दोस्त। मैंने किसी से पैसे कहीं से मैनेज करके, जुगाड़ करके मैंने पैसे ला करके ज्वाइनिंग किया था, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि ये बिजनेस मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है और मुझे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, फाइनेंशियली फ्री करेगा। आप ऐसे बात करोगे ना, तो सामने वाला आपको नोटिस करता है कि यार, इतनी मुश्किल से अगर ये बंदा ज्वाइनिंग कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कभी ऐसे बात करते हैं। सामने वाला को मोटिवेशन और इमोशन दोनों से मारना पड़ता है मेरे दोस्त। मोटिवेशन और इमोशन दोनों से आपको वार करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि सामने वाला को बताइए। और एक सवाल करिए सामने वाला से। आप एक बात बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा दिन आया था जिस दिन आपको पैसे की बहुत नीड हुआ होगा, और उस वक्त पैसे आपको मिले नहीं होंगे, या आपको किसी ने मदद नहीं किया होगा? क्या आपकी लाइफ में आया है? तो बोलेगा जी हाँ, जरूर आया है। और हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि पैसे की दिक्कत आती है। तो आप बोलिए कि मेरी लाइफ में कितनी बार आया और उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था, और सोल्यूशन मुझे फोटो में मिल गया, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे से सामने वाला को क्लोज करना है। क्लोज मतलब उसके माइंड को बॉन्ड करना है अपनी तरफ, अपने सिस्टम की तरफ। नहीं तो सामने वाला सीधा, मतलब आप समझाओगे, वो 10 से शेयर करेगा, दूसरा दिन मोबाइल नहीं उठाएगा, आपका स्विच ऑफ कर देगा, आपको इग्नोर कर देगा। आप तो क्लोज ही नहीं किए हैं उसको। बोलिए उनको, मेरे क्लोज फ्रेंड ने माना किया था, आज आज मेरे सक्सेस को देख करके शर्म से मेरे नजरें नहीं मिलाता है। मैं एक ही बात सोचा था कि अगर मेरे मम्मी पापा ने माना किया था, मेरे पड़ोसी ने माना किया था, मेरे फ्रेंड ने माना किया था, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो क्या करता। सामने वाले को बोलो आप ये बात। मैं किसी रिज्यूम लेकर के लाइन में खड़े रहता, जॉब के लिए खड़े रहता, इससे इधर से उधर भागता, ये ना करता, तैयारी कर रहा होता, ये ना करता, तो आज मैं बहुत लकी हूँ कि अपना डिसीजन ले पाया हूँ। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, बहुत सारे से जवाब है। आई हैव नो टाइम, बोले टाइम नहीं है, तो बोले कि यहाँ पे ये बताइए, मैंने जो मीटिंग दिया, आपको यहाँ पे टाइम का प्रेशर है? ऐसा मैंने बोला कि 4 घंटे जाना है, 6 घंटे जाना है, 8 घंटे जाना है? नहीं, ये आपकी मर्जी का टाइम है, आपकी मर्जी का पैसा है। यहाँ पे टाइम का कोई प्रेशर नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक कहावत है, बोलता है कोई भी बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक कहावत है कि काटने वाला कुत्ता अगर छोड़ दिया जाए ना, तो भागने में इंटरेस्ट होगा? पूछिएगा जरा। या बोलेगा कि यार कुत्ता मुझे काट ले? नहीं ना, भाग जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मुझे नुकसान हो। तो यहाँ पे बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या मतलब है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता ये। लेकिन हाँ, वैसे लोग को ये वर्ड अच्छा लगता है जिसके घर में बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, करोड़ों का बंगला है, खुद का जेट है। वैसे लोग को अच्छा लगता है ये वर्ड्स। वैसे लोग को नहीं जो मिडिल क्लास से हैं। आप ये बात बोल सकते हैं सामने वाला को। तो सामने वाला को इमोशन मोटिवेशन दोनों देने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है ये सारी चीजें। आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें भी बहुत सारे जवाब है आपके पास। बहुत ऐसे, आपको रॉयल टीम में जब आप आएंगे ना, माहौल में, जूम मीटिंग में, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी आज अच्छे खासे महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी स्पीच करते हैं,
उनकी डिग्री नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस डिग्री नहीं मांगता है, आपसे सिर्फ डेडिकेशन और आपका माइंडसेट मांगता है, बिलीफ सिस्टम मांगता है। तो वो सामने वाला को जवाब देना सीखिए, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पे आपको बात करना होगा, आप डिमांड आपको कमांड करना होगा। मैंने शुरू से बात कर रहा हूँ कि अपने स्किल पे कमांड करिए, और आप पर डे कम से कम आईने के सामने बात करने की कोशिश करिए, लोगों से बात करने की कोशिश करिए। और आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं बताऊं, शुरुआत में जब मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, बात करने की में डर लगता था, लोगों से बात नहीं कर पाते थे, तो मैं क्या करता था, मैं 12 बजे रात को उठ करके, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन करके, प्लीज डोंट अदर वे में मत लीजिएगा, लेकिन मैं इतनी इनविटेशन में मैं मग्न हो गया था सीखने के लिए, कि मैं 12 बजे रात को उठ करके ऊपर पानी की टंकी से बात करता था, दो टंकी होते थे उनसे बात करता था, बताओ जरा। रिप्लाई भी मैं ही देता था और सवाल भी मैं ही देता था। तो जिसको सीखने का ललक होगा ना, सीखने की भूख होगा ना, वो जानवर से बात करना स्टार्ट करेगा, किसी से, दीवारों से बात करेगा, कुछ किसी से बात करना स्टार्ट करेगा वो। आज जिसको सीखने की भूख नहीं होगा ना, उसके पास 100 बहाने होंगे, सेशन में नहीं आएंगे, जज करेंगे, आज क्यों, कौन सा स्पीकर का मीटिंग है, अरे बेकार का टैलेंट है, नॉलेज कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके पास, वैसे जज करके लोग सेशन में नहीं आएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ सीखने वाला के लिए ना, एक झाड़ू मारने वाला जो बढ़िया झाड़ू मारता है उससे भी सीखता है, वाह यार क्या झाड़ू मारा इस बंदा ने। तो ये चीजें होती है। ड्रेसअप एंड डायरी, यहाँ पे मैं बात करूंगा, एटीट्यूड की बात करूंगा। नजरिया आपका बहुत ही वेस्ट होना चाहिए, नजरिया या तो इनविटेशन करने का, प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने का, सभी में नजरिया आपका बेहतर होना चाहिए। और नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, कोई जलन वाली नजरिया, इसरा नहीं, कोई आलोचना वाला नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, शिकायत वाला कोई नजरिया नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। उसके बाद ग्रेटिट्यूड की अगर बात करें तो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी मैंने रमेश सर की मैंने बताया, उनके अंदर में बहुत जबरदस्त ग्रेटिट्यूड है, उनसे हम सबको सीखना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आप आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने अमीर क्यों ना बन जाओ, आप ना अपने 50 लाख के कार को किसी भी हाईवे के पार्किंग में लगा, सॉरी, हाईवे पे, रोड पे लगा करके एक फुटपाथ पे चाय पीना पसंद करो, ऐसी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फुटपाथ पे क्या चाय पियेंगे, इतनी अमीर है, 50 लाख की कार है, हमको तो 5 स्टार में जाना चाहिए। नहीं, आपके वो 50 लाख की महंगी कार से एक चाय वाला अगर खुश हो जाता है कि इतनी अमीर इंसान होकर मेरे एक दुकान पे आया है, तो इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, कुछ नहीं हो सकता है ना। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, किस, थैंक्सफुल, है ना, आभार प्रकट करो, रिस्पेक्ट करो, सीनियर को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। ड्रेसअप एंड डायरी बहुत जरूरी है, एक प्रोफेशनल ड्रेस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सलमान खान वाला जीन्स, सलमान खान वाला जीन्स मतलब ये कि वो स्ट्रेचेबल, थोड़ा सा ठेवना पे फटा हुआ है, इधर भी फटा है, बोलते ना डिजाइन वाला जीन्स पहन के चल गए प्रमोशन करने, प्लान दिखाने, वो सब नहीं। प्रोफेशनल तरीके से जाओ, डायरी और पेन के साथ, दम लगना चाहिए कि सामने वाला ना, आप मतलब अपने आप से लगना चाहिए उसको कि मेरे से कितना अलग पर्सनैलिटी है इनकी, अलग व्यक्तित्व है भाई, क्या ड्रेस है, क्या बैठने का स्टाइल है, क्या बोलने का स्टाइल है, क्या मतलब प्लान दिखाता है, क्या सोच है, क्या विजन है, आपसे हाथ मिलाकर। कभी आप लोगों ने फौजी से हाथ मिलाया है? फौजी से हाथ मिलाकर देखना कैसा हाथ मिलाता है, उन लोग का तो हैंड से करने का अलग ही तरीका होता है। तो यहाँ पे हर पर्सनैलिटी पे आपको काम करने पड़ेंगे, स्किल पे काम करने पड़ेंगे। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पीडीएफ पीपीटी स्किल पे है, मैं अक्सर मीटिंग देता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे निमराज सर ने मुझे परमिशन दी है, और मैं उस लायक बन पाया कि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं हमेशा सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ वही मैं बोल पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं। और टाइम भी हो चुका है, थैंक यू सो मच रमेश सर, आइए और सेशन को आगे की और कांटेक्ट करें सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने समय दिया। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मिस्टर राहुल कुमार सर, आपके सभी वर्ड्स के लिए आपका धन्यवाद दिल से। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा, कितना जबरदस्त तरीके से सर ने ये प्लान आज प्रेजेंट किया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, एक एक पॉइंट को इन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, वाकई वो सराहनीय है सर, बहुत ही जबरदस्त सर।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं सेशन के दौरान देख रहा था चैट बॉक्स में एक बंदा पता नहीं क्या वो अपना प्रमोशन लिंक के थ्रू दे रहा था। मैंने उसको एक बार रिमूव किया, वो बंदा वापिस किसी दूसरे नाम से वापिस आ गया इधर। मतलब यार क्या शो करना चाहते हो आप? यहाँ पे हम लोगों को सीखना है, प्रमोशन नहीं करना। प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी है, फेसबुक पे करो, व्हाट्सएप पे करो, टेलीग्राम पे करो, कॉलिंग करो, प्रमोशन वहां पे करो ना। यहाँ दूसरे बिजनेस का प्लान मतलब प्रमोशन करना, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और जितने भी साथी एड ऑन हो रखे हैं, मेरी वॉइस एक बार प्रॉपर है ना बताइए? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? जी सर, प्रॉपर है सर। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर चैट बॉक्स में कोई लिंक वगैरह डाले या कुछ भी डाले, तो कभी भी उस पर क्लिक ना करे। अगर स्कैम होता है या फ्रॉड होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है? उसका कोई भी जिम्मेदार पर्सन नहीं होगा यहाँ पे, जितने भी लीडर्स है और है, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप गलती करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज का। और जिस तरीके से सर ने आज का जो प्लान हमारा प्रेजेंट किया, वाकई बेहतरीन तरीके से सर। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन्होंने सीखा होगा, और अगर आप सीखते हैं तो आपकी जिंदगी जबरदस्त होने वाली है, और लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों इस सिस्टम के माध्यम से। इतना जबरदस्त ये सिस्टम है। तो दोस्तों आज का जो हमारा मॉर्निंग सेशन रहा बहुत ही बेहतरीन रहा। याद रखिए, एक छोटा सा फॉलोअप, ईमेल या मैसेज बड़े अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए सेशन से। कि सामने हो मंजिल तो रास्ते रास्ते ना तोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन ना छोड़ना। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहे, आपको बस काम करना है, आपको बने रहना, सीखना और सिखाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने लास्ट तक सुना, बड़े पेशेंस से सुना। तो मिलते हैं शाम को 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।